नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं और हिंदी साहित्य के तमाम एग्ज़ाम्स के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए लाभदायी होगा, क्योंकि हम लोग यूजीसी नेट को मेन पर्पस बना करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो देखिए, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल आता है, उसमें से आज हम नाथ साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जिससे प्रश्न बनाए जाते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में इससे प्रश्न जो है हमें देखने को भी मिले हैं नेट के एग्ज़ाम में। तो देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य के एस्पिरेंट हैं और टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या डी ट्रिपल एसबी या वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल लेक्चर नहीं, आपको नोट्स भी दिया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नाथ साहित्य की। और देखिए, नाथ साहित्य जो है यूनिट 2 में, जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है नेट का, उसका यूनिट 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो देखिए, इससे हमें 2 या 3 प्रश्न हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों के द्वारा जन भाषा में जिस साहित्य की रचना की गई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल जो हमारे यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वह भी इसी संप्रदाय से आते हैं। और देखिए, इसमें जो मतलब नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वह भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं। तो देखिए क्या है, नाथ शब्द के ना का अर्थ क्या है? अनादि, मतलब जिसका कोई भी आदि नहीं है, मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो इसमें नाथ में ना शब्द का अर्थ है अनादि और थ का अर्थ है भुवनत्रय होता है। इस प्रकार नाथ शब्द का अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवनत्रय के स्थिति का कारण हो। तो आपने देखा कि नाथ जो शब्द है उसका अर्थ किया है यहाँ पे। दूसरे व्याख्या के अनुसार नाथ वह है जो मोक्ष प्रदान करता है। नाथ हम उसको कहते हैं जो मोक्ष प्रदान क्या करता है? मोक्ष को प्रदान करता है। वहीं देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य माना है। यह सर्वमान्य है, मतलब नाथों का जो समय माना गया है वह 12वीं से 14वीं शताब्दी है रामकुमार वर्मा के अनुसार। और देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना है। सिद्धों का जो विकसित रूप है उसको क्या माना है? नाथ संप्रदाय माना है राहुल सांकृत्यायन ने। और ये जो बात है बिल्कुल सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्धि मार्ग, सिद्धि मत आदि कई नामों से संबोधित किया है। तो देखिए, यह प्रश्न आपको देखने को भी मिला होगा कि पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय के जो अन्य नाम है वह क्या क्या है? तो सिद्धि मार्ग, सिद्धि मत, अवधूत मत और योग संप्रदाय, इन नामों से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो नाथ संप्रदाय है उसमें योग पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। और जो इसके गुरु थे, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी थी योग को। और देखिए क्या है, अगर नाथों की संख्या की बात करें तो वैसे तो 9 नाथ माने गए हैं। तो देखिए क्या है, राहुल सांकृत्यायन ने नाथों की संख्या जो है 9 मानी है ना। देखिए, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ और मल्लार्जुन, इससे कोई भी विद्वान सहमत नहीं है। जो नागार्जुन ने माना है, मतलब कि राहुल सांकृत्यायन ने जो 9 नाथ माने हैं, उनमें से कुछ नाथ तो मतलब हमें नाथ संप्रदाय में दिखते हैं, लेकिन इसकी जो सहमति है, बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं है। वे देखिए, वे क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि कौन कौन से जो नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं 9 नाथों में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, ये वाला जो है ये सर्वमत है।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित नाथों की संख्या 9 माने हैं। इन्होंने भी 9 माना है। और देखिए किन किन को माना है। पहले माना है आदिनाथ, जो कि खुद कौन है, शिव। आदिनाथ किनको कहते हैं, हम शिव को कहते हैं। उसके बाद मच्छेंद्रनाथ, जो कि गोरखनाथ के कौन थे, गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। इनको मीननाथ भी कहा जाता है। मच्छेंद्रनाथ और मच्छेंद्रनाथ के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और उन्हीं के शिष्य हैं गोरखनाथ और गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भर्तहरिनाथ और गोपीनाथ। तो ये सारे के सारे सर्वमत से माने गए ये कि ये सारे के सारे नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले मतलब भक्त कवि है ना। और देखिए क्या है, इन नाथों ने भोग का तिरस्कार इंद्रिय संयम, मन साधना, प्राण साधना और कुंडली जागरण और योग साधना को अधिक महत्व दिया। मतलब कि क्या है, भोग विलास को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, स्त्री के साथ बिल्कुल नहीं रहना। और मतलब क्या था कि मतलब जो आपकी इंद्रिय सुख है उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना। मतलब कि इंद्रिय सुख आपको पता होगा कि मतलब अच्छा खाना, आपको ज़्यादा स्वादिष्ट खाना नहीं खाना है, भोग विलास में लिप्त नहीं रहना है, काम वासना आपके अंदर नहीं जागृत होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया और योग को बहुत ही ज़्यादा एक उत्तम साधन माना इन सभी चीज़ों पे केंद्रित करने के लिए। आपको पता होगा कि हमारी 7 इंद्रियां हैं, उनको जगाने के ऊपर ये ज़्यादा फोकस किया करते थे। तो देखिए ये जो प्रश्न है इससे बनाया जाता है कथन और कारण वाले में, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और देखिए क्या है, अगर हम नाथ साहित्य की विशेषता देखें कि ये नाथ साहित्य की विशेषता है क्या, तो उसको भी देख लेते हैं। नाथ साहित्य के विशेष तथ्य देखिए, नारी निंदा सबसे पहले जो है नाथ साहित्य में ही देखने को मिलता है। नाथ साहित्य में ज्ञान और निष्ठा, गुरु और ईश्वर पर विशेष बल दिया गया है और इसमें 5 मनोविकारों की निंदा की गई है। 5 प्रकार के मन के विकार होते हैं, उन सभी की निंदा की गई है। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान सबसे पहले नाथ साहित्य में ही मिलता है। तभी आप देखते होंगे कि कबीर का जो दोहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसीलिए उनको साधु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने, कबीर जो थे, उनको जहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिली ना, उन्होंने सब चीज़ों का संग्रह किया और अपने दोहों के माध्यम से उसका समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। तो वे नाथ संप्रदाय से प्रभावित हमें दिखते हैं। इसमें 5 मनोविकारों की निंदा की गई है। गुरु को ईश्वर के तुल्य माना गया है और ईश्वर से श्रेष्ठ माना गया है ना। और देखिए क्या है, नाथ संप्रदाय में साधना प्रणाली पर विशेष बल दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि योग पर बल दिया गया, तो योग में क्या है, यम नियम धर्म इन सभी चीज़ों का पालन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व की है। इस संप्रदाय में साधना प्रणाली के समावेश का श्रेय गोरखनाथ को है। साधना प्रणाली जो अपनाई गई गोरखनाथ के कहने से अपनाई गई, और उन्हीं के बाद ये सारी चीज़ें हमें इस मत में देखने को मिलता है। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य का सबसे कमजोर पक्ष है। यह भी पूछा जा सकता है कि क्या ये लोग जो गृहस्थ लोग थे उनके प्रति नकारात्मक सोच रखते थे, तो ये मतलब बात हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमजोर पॉइंट है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसा सोचते होंगे कि जो गृहस्थ है वो मतलब कि अच्छा व्यक्ति नहीं है या वो मोक्ष को नहीं पा सकता, ये ऐसी भावना जो नहीं होगी। और देखिए क्या है, नाथों की साधना हठ योग पर आधारित है। और देखिए हठ योग का मतलब क्या है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। बताया गया है कि सूर्य और चंद्र के योगों को हठ योग कहते हैं। मतलब आप अपनी भक्ति या आप इस प्रकार से मतलब अपने आप को समर्पित कर दो कि आपको दिन रात का ज्ञान ना रहे और आप उस कार्य को निरंतर करते रहे, और मतलब उस कार्य को जब तक उसमें आप सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक आप उसको पा नहीं लेते, आप उसको करते रहे। इसी प्रकार का हठ योग हमें इसमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, इसमें सूर्य जो है ईड़ा नाड़िका और चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। तो सूर्य को ईड़ा नाड़ी का और चंद्र जो है पिंगला नाड़ी का प्रतीक है।
और देखिए क्या है, इस साधना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होता है। जो हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र बताए जाते हैं कि 7 चक्र होते हैं, अगर उसको कोई जगा लेगा तो वो मतलब सब चीज़ों को देख पाएगा। तो वही बता रहे कि अगर आपने उन कुंडलियों को जगा लिया तो आप जो है सिद्धि को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो कुंडलियाँ होती हैं, सबके पास होती है, बेशक वो गरीब हो अमीर हो, और सभी इसको मतलब जगा सकते हैं अपनी योग साधना के आधार पर। वहीं देखिए, समानतः कुंडलियाँ शक्ति सुषुप्त रहती है, मतलब सोई हुई अवस्था में रहती है, उसको जगाने की ज़रूरत रहती है। और वो जगती कब है, जब आप योग साधना यम नियम का पालन करते हैं तो वो सारी कुंडलियाँ जो है जाग जाती हैं। वहीं देखिए, विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन क्या है नाथ संप्रदाय के बारे में, तो इसको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रश्न तो इन्हीं से बनेंगे। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना प्रणाली की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रणाली आरंभ हुई। देखिए, सिद्ध संप्रदाय ने क्या किया कि सिद्ध संप्रदाय था पहले, उसमें कुछ मतलब कुछ गलतियां आ गई थी, जो कि भोग विलास में ये सब लिप्त होने लग गए थे। तो जो नाथ संप्रदाय बना वह सिद्ध संप्रदाय से निकलकर ही बना, उसका अपडेटेड वर्जन है नाथ संप्रदाय। और इसमें इस प्रकार के लोग आए जिन्होंने योग पर बल दिया, स्त्रियों का विरोध किया, और ये सारी चीज़ें जो है अभी आपने ऊपर पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में नाथ साहित्य सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। देखिए, अपडेटेड वर्जन जो है राहुल सांकृत्यायन मानते हैं कि विकसित रूप जो है नाथ संप्रदाय है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा है। मतलब इनका जो युग था, जिस समय ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वह 12वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। और इनकी बात एक तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिंदी साहित्य में प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में देखें तो संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कबीर है वह भी नाथों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हमें दिखते हैं, और नाथों की परंपरा का ही वह विकसित रूप संत काव्य धारा में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है संतों पर बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, और ये सारी चीज़ें जो है हमें संतों में बहुत सारी चीज़ें नाथ संप्रदाय की चीज़ें देखने को मिलती है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के शब्दों में नाथों की भाषा कुछ कर्कश और फक्कड़ी भाषा है, जिसमें सपाट बयानी है। मतलब क्या है, इनकी जो भाषा है ना कुछ कठोर है, मतलब कसी हुई भाषा है, और इनकी भाषा जो है फक्कड़ी है, मतलब कोई सोच समझ के नहीं बोलते, जो मन में आया उसको बोल देते हैं, फिर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वे अपने हिसाब से नहीं, मतलब जो इनको लगता है उस हिसाब से ये बोल देते हैं। वही देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि और रचनाएं, तो इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। और प्रश्न देखिए, जितने भी मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने केवल इसका रिवीजन कर लिया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, इसकी पीडीएफ जो है आपको वीडियो में जो लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन, उसमें देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। वहीं देखिए, गोरखनाथ का जो समय है ना विवादास्पद है, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है फिक्स नहीं है। और एक बात बता दूं, जो नाथ साहित्य है उसके प्रवर्तक जो है गोरखनाथ को माना जाता है, और गोरखनाथ ही सबसे ज़्यादा प्रमुख नाथ इसमें माने जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी के लगभग जो है इनका जन्म माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी माना जाता है, और इसी को सर्वमान्य भी माना जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य में अगर कहीं पे भी आपको रामचंद्र शुक्ल का नाम देखने को मिलता है तो ये एक अद्भुत रचनाकार है, इनकी बात को कोई काट नहीं सकता। तो इनकी बात को आप हल्के में मत लेना कभी भी, इनकी बात कभी भी आए तो उसको ध्यान से देखना, और उन चीज़ों को आप कोशिश करना कि याद कर लें, रट लें। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ना,
गोरखनाथ का समय कब मानते हैं? 13वीं शताब्दी मानते हैं। और ये क्या है? सर्वाधिक मान्य मत है। तो इसको आप याद कर लेना ताकि आपको इससे फायदा हो। देखिए, गोरखनाथ की प्रमुख अगर रचनाएं देखें तो इससे भी प्रश्न बनेंगे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला था, जिसे गोरखनाथ रचित बताया जाता है। डॉक्टर बर्थवाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें से 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला। 13वीं पुस्तक ज्ञान चौतीसा समय पर नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा संपादित संग्रह में नहीं आ सका। मतलब इन्होंने टोटल 40 किताबों को खोजा, जिनमें से 14 को क्या है? प्रमाणिक माना। लेकिन जिस टाइम इन्होंने किताबों का संपादन किया, सब किताबों को जहाँ संपादित किया, उस टाइम 13 ही मिली। बाद में एक और मिली ठीक है, चौतीसा, ये जो ज्ञान चौतीसा है बाद में मिली, तो उसको बाद में प्रकाशित किया गया, तो वह 14वीं पुस्तक है ज्ञान चौतीसा, है ना। मिलने के कारण उनके द्वारा संपादित संग्रह में नहीं आ सका, परंतु बाकी 13 को गोरखनाथ की रचनाओं को संकलन गोरखवाणी के नाम से 1942 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गोरखवाणी में कितने किताबों का संग्रह है? 13 किताबों का है। इसका जो प्रकाशन है 1942 में करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया यह भी आपको पता होना चाहिए। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा इसको संपादित करवाया गया। वहीं देखिए, शब्दी, यह सबसे प्रमाणिक रचना है। तो गोरखनाथ की जो सबसे प्रमाणिक रचना है शब्दी है। और प्राय सांकली, यह भी इन्हीं की रचना है। शिष्यादर्शन, नरवे बोध और अभय, मात्रा योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार और मच्छेंद्र गोरख बोध, रामावली, 11 तिलक और पंचमात्रा, 11 चौतीसा, ज्ञान चौतीसा। तो ये सारी जो है गोरखनाथ की रचनाएं हैं। और इनको हो सके तो आप याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न देखिए बनेंगे यहाँ से। गोरखनाथ के विषय में विशेष तथ्य या उनके कथनों को देखिए। तो देखिए, नाथ पंथ में षट चक्रों वाला योग मार्ग और हठयोग साधना प्रणाली गोरखनाथ की ही देन है। जिन 7 चक्रों को हम जगाने की कोशिश करते हैं, वह जो है षड चक्र, 6 चक्रों को जो जगाने की कोशिश करते हैं, वह गोरखनाथ की ही देन है। इसमें मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो देखिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार जो हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं, वह किसको माना गया है? गोरखनाथ को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताया है। तो रामचंद्र शुक्ल की बात आ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो टाइम पीरियड है कब का बताया गया है? पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया गया है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में माना है। जो महाराष्ट्र के संत हैं ज्ञानदेव, उन्होंने खुद को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में माना है। और देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पंजाब के कांगड़ा नामक स्थान का माना है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है कि जो गोरखनाथ थे वो कहाँ के थे? पंजाब में जो कांगड़ा स्थान है उस स्थान के माने गए हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है गोरखनाथ की भाषा जो है सदुक्कड़ी मानते हैं, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। तो शुक्ल जी ने इसकी भाषा जो है गोरखनाथ की सदुक्कड़ी मानी है, जिसमें पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें तो गोरखनाथ ने विभिन्न शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी संप्रदाय स्थापित की। तो देखिए, विभिन्न शैव संप्रदाय को तोड़कर जो गोरखनाथ के द्वारा स्थापित किया उसका नाम है 12 पंथी संप्रदाय। तो ये गोरखनाथ के द्वारा स्थापित किया गया है। और ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान कोई दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति आंदोलन ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता समझे जाते हैं। तो देखिए, आपने शंकराचार्य का दर्शन पढ़ा होगा, अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य जो है
बहुत ही ज़्यादा विख्यात एक तरह से व्यक्तित्व माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ऐसे ऐसे वेदांगों की रचना की जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हुए। उसी प्रकार से जो मतलब व्याप्ति है गोरखनाथ की मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलता है गोरखनाथ के बारे में। और देखिए क्या है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास जी का यह कथन हमें गोरखनाथ के बारे में देखने को मिलता है। तो देखिए कथन भी पूछे जाते हैं ना कि ये कथन जो है किसके बारे में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए गोरखनाथ के बारे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो तुलसीदास जी का ये कथन है गोरखनाथ के बारे में। और देखिए क्या है, यह कहकर योग मार्ग की निंदा तुलसीदास जी ने किया था। तो योग मार्ग की इन्होंने निंदा की थी यह कहकर। जाग मछेंदर गोरख आया, ये जो कथन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है और गोरखनाथ से संबंधित है। तो ये जो कथन है पूछा जाता है और इन कथनों को आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो देखिए इसकी पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाना। आपको वहां पे बहुत सारी पीडीएफ्स पहले की भी मिल जाएंगी और आपको जो है कंटेंट ढेर सारा मिल जाएगा, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप लोग अपना जो सपोर्ट है साहित्य गुरु चैनल के साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये और लोगों तक भी अच्छा कंटेंट पहुंच सके। और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर वो भी हिंदी साहित्य से जुड़े हैं तो। और चैनल में लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे अगला कंटेंट चाहिए और किस प्रकार की जो टॉपिक है मुझे कवर करना चाहिए। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 में होगा, उस हिसाब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ ताकि आप सभी चीज़ों को देख लें और आपके लिए मतलब कोई भी कंटेंट जो है छूट ना जाए। तो देखिए मुझे आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं और जितना बेहतर हो सके मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और भी अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।